तो अभी शुरू करते हैं नी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। नी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, घुटने के दर्द के लिए जो ट्रीटमेंट है उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसको किस क्रम से, किस सीरियल से हमको रोगी पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रोगी को चेयर पर बिठाना है। चेयर पर बिठाने के लिए एक डायरेक्शन में बिठाना है। इसके बाद कोई भी चीज, टेल्कोम पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज हाथ में लेकर, ये टेल्कोम पाउडर लिया, इसको कान के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, जहां कल हमने सीखा था मेडुला ट्रीटमेंट, वो मेडुला ट्रीटमेंट हमने देना है। कितने मेडुला? 30 मेडुला, या पहले 4 मेडुला, पहले 4, 1 2 3 4, इधर भी और इधर भी, 1 2 3 4। इसके बाद नेक को क्लॉकवाइज करना है, शुरुआत करना है रोगी के बाईं तरफ से। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सामने आना होगा और गर्दन पर ऐसे सपोर्ट से अपना हाथ लेना है। दूसरे हाथ को इस तरह से बिल्कुल जहां खोपड़ी है, खोपड़ी से क्लॉकवाइज करते हुए नीचे जाना है। कोई भी एक हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। रोगी सीधा बैठे, ये बहुत जरूरी है। कोई भी एक हिस्सा छूटना नहीं चाहिए और धीरे धीरे घूमते जाना है। दाएं हाथ को क्लॉकवाइज कर रहे हैं और बाएं हाथ की सपोर्ट से हमने गर्दन को सपोर्ट दिया है और अभी मैंने इसको ऐसे लिया था। अब यहां से मेरा हाथ घूमकर दूसरी तरफ चला गया। इस तरह से कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए, पूरा क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी एक क्रम में हमको लेना। यही काम वापस भी करना है। इसकी थोड़ी गति रहती है, स्पीड रहती है, जैसे हम लेकर गए थे। प्रेशर कितना? तो प्रेशर में दर्द नहीं होना चाहिए रोगी को, लेकिन प्रेशर ठीक होना जरूरी है। अब यहां से जब हम इधर थे, अब यहां से शुरू कर रहे हैं, गर्दन के बिल्कुल खोपड़ी की जगह से, और बिना किसी स्थान को छोड़े हुए हम आगे आए। ये आपने दिया नेक क्लॉकवाइज। इसके बाद पीछे आना है और पीछे आने के बाद दोनों शोल्डर ब्लेड को हल्का सा रब करना है और रब करने के बाद गर्दन में जो ये ऊंची जगह है, ये खासकर जिसको हम T1 और T2 बोलते हैं, थोरेसिक 1 थोरेसिक 2, इसको हल्का सा प्रेशर देना है, बहुत हल्का सा प्रेशर देना है। ये प्रेशर बहुत हल्का होना चाहिए और हल्का सा इसकी रबिंग, और तब दोनों कंधों को ऐसे पकड़कर पुल करना है मसल्स को। ऐसे हमने किया, फिर ऐसे किया और ऐसे किया, रिलैक्स। इसके बाद आप खड़े हो जाइए, कुर्सी को हटाना है, साइड में रखना है और रोगी को लेटने के लिए बोलना है। आप बैठिए और बैठकर पैर इधर रखने हैं, सिर उधर के लिए पहले बैठ जाओ। अब आपने करवट लेकर लेटना है, इधर भी करवट लो और लेट जाओ, आराम सीधे लेट जाओ। वेरी गुड। अगला पॉइंट है अपना सियाटिका सेटिंग। दोनों पैरों को देखें, एक समान है कि नहीं है। ये देखिए, देखिए पास में, ये पैर एक छोटा और एक बड़ा है। घुटने के रोगी के पैर नॉर्मली छोटे और बड़े होते हैं, तो हमने ऐसे देखा ये थोड़ा पैर छोटा है। ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे पैर पर हाथ लगा के हल्का सा इसको थोड़ा सा प्रेशर दिया, बस। ये प्रेशर देने से दोनों पैर अब समान हो गए। इस समय इनके घुटने बैलेंस होने लगे। फिर यहीं से एक सियाटिका सेटिंग ट्रीटमेंट है जिसको हमने देना है। देने का तरीका है, दोनों पैर समान, आसमान की दिशा में पंजे, अपनी उंगलियां मिली हुई और हथेलियों से उंगलियों के नीचे पंजे के पास प्रेशर देना है ऐसे, और ये उंगलियां मोड़ी तो हल्का सा उंगलियों को प्रेशर दीजिए, ढीला छोड़। फिर से
ढीला छोड़। इसके बाद फिर से यहां देखिए, इस जगह दिखाइए मेरे ऊपर से, जब हमने 3 बार प्रेशर दिया तो ये मेरे हाथ की ये हथेलियां प्रेशर में जा रही हैं ऐसे, ये, और हल्का सा मैंने जब मोड़ा तो बस इतना प्रेशर गया। ये 3 बार करना है। इसके बाद केवल हमारी बीच की मिडिल टो, ये वाली, इन दोनों के बीच पीछे हाथ लगाना है और कहना है रोगी को, सांस लीजिए, छोड़िए। 3 बार ये काम, सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए। बस इतना करने के बाद हल्का सा पंजों को नीचे ऐसे करें, हल्का सा, बस। फिर अब हमको देना है, घुटने की कटोरी को फ्री करना है। कैसे करना है? जिस घुटने में दर्द है, मैं एक घुटना बताऊंगा, पजामा ऊपर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह से मैंने अपने इनके दोनों पैरों को अपने घुटने के बीच में ले लिया, जिससे कि ये पंजा ऐसे और ऐसे न जाए। रोक लिया। यहां गैप होता है, इनको गैप है, तो हमने क्या किया, यही हल्की सी इनकी रबिंग की, ऐसे हल्की सी रबिंग की। और जो घुटने की कटोरी है, ये जो कटोरी है घुटने की, है ना, ये जो घुटने की कटोरी है, ये कटोरी जाम है। अगर ये कटोरी जाम है तो फिर हम इसको यहां दबाएंगे ऐसे, बहुत नजदीक से दिखाइए। ये कटोरी को हल्का सा मूवमेंट ऐसे करना है, जूम करना है और दिखाइए। ये कैप हम फ्री कर रहे हैं। अगर ये कटोरी फ्री है तो इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है। फिर इसका इतना करने के बाद घुटने से ऊपर और घुटने से नीचे हल्की सी रबिंग हमने ऐसे ऊपर की। ये बहुत जरूरी है, घुटने के ऊपर रबिंग, लेकिन ध्यान रखना पैर हमने अपने उसमें सीधा रखा है। फिर हल्का सा घुटने के ऊपर रबिंग और पूरा नीचे पंजे के पास रबिंग। ये पूरा रबिंग करने के बाद बस। अब अगला पॉइंट है जो आपने इधर से देखना होगा, जेजे ग्रोइंग। आइए इधर से, ये जो घुटना है, घुटने के इधर जाए अगर जंघा पर, तो एक जगह ये मोड़ते हैं, ऐसे जब मोड़ते हैं तो यहाँ एक कट आता है। इस पर्टिकुलर कट पर हमने नीचे से 1, 2 और 3, ये जो कट है यहाँ, ये ऐसे सीधा करो। यहां पर हमने रखा अंगूठा, ये इस जगह पर पकड़ा पैर को, यहां प्रेशर दिया और घुटने को कहा मोड़ो सीधा। फिर से प्रेशर के लिए थोड़ा आगे बढ़े यहां, और फिर से घुटना मोड़ा, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर घुटना मोड़ा, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर घुटना मोड़ा और थोड़ा आगे बढ़े। ये काम 3 बार करना है। मुड़िए, यही काम फिर से एक बार, और हल्की सी यहां रबिंग करने के बाद थोड़ा इधर करवट ले लो, इस साइड करवट ले लो, बस। जिस घुटने पर हमने ये किया उसी पर जहां ये हड्डी है, ये जो बोन है, अब यहां बैठना है, जहां पर मैं बैठा हूं यहां बैठना है। और इनको ऐसा किया हल्का सा, और यहां हमने ये जो बोन है, इसको बोन के ऊपर इस जगह पर ध्यान रखें, कुछ भी चुभने वाली चीज हमारे पास ऐसी ना हो जो चुभे। यहां से हल्का प्रेशर दिया, 1, 2, 3, बस। अब आप सीधे लेट जाएं। इसके बाद अगला ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, वो है जे हेपरिन, जॉइंट्स के लिए हेपरिन। रोगी का दायां हाथ, उसके नीचे एक कंधा लगाना, कंधे के नीचे तकिया लगाना और हाथ को इस प्रकार से रखना। अभी 16 बार 6-6 सेकंड का प्रेशर देना है 2 जगहों पर, 8-8 करके।
कैसे देना है तो इसको हम पैर से दे सकते हैं, हाथ से भी दे सकते हैं। मैं पैर से देना अभी आपको बताऊंगा। पैर से तो यहाँ पास में खड़े होना है, बिल्कुल पास में इधर खड़े होना है और अपना दाहिना पैर जमीन पर, बायां पैर रोगी के कंधे के पास। मेरी खड़े होने की पोजीशन भी दिखा दो। मेरा बायां हाथ कुर्सी पर 6 सेकंड। इसके बाद फिर यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ाकर 6 सेकंड। स्ट्रेट खड़े होना, जिधर रोगी का मुंह है तो दायां पैर जमीन पर, बाएं पैर से काम कर रहे हैं। 3, मन में गिनना है 3 6 6 6। इसी प्रकार से ये 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 और लास्ट 16 16 16 16 16 16। 16 बार 6-6 सेकंड का 2 जगह प्रेशर दिया। इसके बाद बहुत आराम से इस तकिए को यहाँ से हटाया और इधर बैठना, रोगी के दाहिनी तरफ। दोनों पंजों को ऐसे मोड़ना। मोड़ने के बाद ये तकिया टांगों के नीचे बिल्कुल जड़ तक लगाना और वो पैरों को सीधा कराना। इसके बाद वही जगह जहां हमने पहले जॉइंट पर हाथ दिया, यहाँ पर प्रेशर रखा था, ये भी और ये भी, दोनों। तो यहाँ और यहाँ दोनों स्थानों पर ऊपर से प्रेशर डालना, समान प्रेशर। ध्यान करना, ये हाथ दोनों समान आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हल्का सा जहां जांघिया स्टाइल है उसमें आएंगे, ऐसे भी नहीं आएंगे, इस तरह से आएंगे। दोनों का प्रेशर इनसाइड जाएगा 6 सेकंड के लिए। 1 1 1 1 1। थोड़ा रिलीज किया, फिर से प्रेशर 2 2 2 2 2 2। रिलीज 3 3 3 3 3 3। हल्का सा प्रेशर रिलीज किया, हाथ नहीं हटाने। 4 4 4 4 4 4। इसके बाद 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 बार प्रेशर जंघाओं पर पैनक्रियाज के लिए। इसके बाद जगह बदलना, रोगी के बाईं तरफ आना और थोड़ा उधर खिसक जाए, बस। रोगी के बाईं तरफ आकर बाईं जंघा और बायां हाथ पर 7 स्थानों पर प्रेशर देना। यहां हमने दिया ये 1 1 1 1 1 1 दोनों हाथों से, फिर बीच में 2 2 2 2 2 2, फिर बीच नीचे 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 और बीच में 7वां 7 7 7 7 7 7। इसके बाद हाथ को ऐसे ऊपर किया और करने के बाद यही यहां से लेकर शोल्डर के बिल्कुल पास और अपने हाथ की इन उंगलियों से शोल्डर का अपना केवल शोल्डर ब्लेड यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहले बाईं तरफ, इसके बाद दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रब करना। फिर से यही काम रिपीट। उस समय कपड़े को ऐसे पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो स्थान है शोल्डर ब्लेड के साथ वाले, यहीं पर हमने रब किया। अभी अगर रोगी को एसिड है, ये कंप्लीट होता है, यहीं पर हम इसको बदलेंगे। अब रोगी को उल्टा लेटाना है। अगर रोगी के बाईं तरफ के एरिया में दर्द है, मतलब एसिड है, एसिड वाला ट्रीटमेंट है, यानी म्यूकस जीरो वाला ट्रीटमेंट है, तो क्या करना, ध्यान रखिए। रोगी को जिस स्थिति में लेटे थे वहां से तकिया हटाया, सिर के नीचे रखा और इधर करवट लेने के लिए बोला, दाहिनी तरफ करवट लेने के लिए बोला, लेट जाइए और बायां पैर मोड़कर हल्का सा आगे यहाँ रख दिया, बस। इसके बाद कुर्सी की सपोर्ट से रोगी के पीछे की तरफ खड़े होंगे, दाहिना पैर जमीन पर, बायां पैर जंघा के मूल में, और हमने यहां प्रेशर दिया। एक बार प्रेशर दिया 6 सेकंड के लिए, फिर आगे 3 सेकंड प्रेशर पर्याप्त है, और फिर नीचे घुटने के पास। ध्यान रखना घुटने पर बहुत प्रेशर हम न दें। फिर से यहां ये काम 3 बार करना है। 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेशर दें, और किसी प्रकार का दर्द बहुत होगा यहाँ, अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो रोगी को दर्द होगा, तो उनको बता दें कि दर्द होगा, चिंता मत करना। इसके बाद हल्की सी यहां रबिंग दे दें। अभी रोगी को उल्टा लेटाना है, उल्टे लेट जाओ, पेट के बल लेट जाओ। पेट के बल रोगी को लेटने के लिए बोलना, और घुटने के पीछे वाले पार्ट पर, ये जिस पैर में दर्द था, यहां बैक ऑफ नी ऐसे खड़े होना है। खड़े होकर ये जो पजामा है उसको पैर से दबाएं, क्योंकि यहां पर सलवट नहीं होनी चाहिए बहुत अधिक। अब बायां पैर जमीन पर है, अगर उनका दायां पैर है तो यहां से अपने पंजे के इस एरिया की सहायता से हल्की सी 10-12 बार रबिंग करनी है। अगर ये पैर है तो इसमें इस प्रकार से रबिंग की है। एक पैर को जिसको भी हमने लिया तो दाहिने पैर पर खड़े हो गए और हमने रबिंग की। अब कहा रोगी को सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, और वही पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी है। उंगलियों को मोड़ना 3 बार, छोड़ा, फिर मोड़ना, छोड़ा, और फिर से मोड़ना, छोड़ा। अब सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। ध्यान रखना ये उंगली यहाँ ठीक जानी चाहिए, उंगली टूटनी नहीं चाहिए। इन उंगलियों का प्रेशर भी आवश्यक है। फिर घुटने को उसी प्रकार से फिर से रब करना, यहाँ बीच में दबाकर ऐसे हमने रब किया, ऐसे हमने किया, और फिर घुटने को हल्का सा फ्री किया, नी कैप को फ्री किया। अगर नी कैप फ्री है तो कोई बात नहीं, और फिर इस प्रकार हमने बस इसके बाद वही प्रक्रिया
फिर से जंघा के मूल में अपना जे ग्लोइंग, मोड़ो घुटना, सीधा करो, घुटना मोड़ो, सीधा करो, घुटना मोड़ो, सीधा करो। और बस अब हल्का सा उधर बैठ घूम जाओ, उधर घूम जाओ, बस। फिर से इसी घुटने को थोड़ा मोड़ो, घुटना मोड़ो, और यहाँ हल्का सा प्रेशर, वही जैसा हमने पहले दिया था 3 बार। और रोगी को कहना अब आप उठकर कुर्सी पर बैठिए। हाँ, करवट लेकर ही बैठना है, कुर्सी पर आना है आराम से, और कुर्सी को सेट पर उठा के रखना। बैठिए। अब स्टैंड ऑन फीट, पंजे पर खड़े होने का तरीका। ये पैर था, जो पैर है उसी दिशा में खड़े होना। ये पैर बायां पैर है तो बाएं पैर से, दायां पैर है तो दाएं पैर से हमको यहां अपने पंजे से प्रेशर डालना है। एड़ी जमीन पर है, पंजा इनके पास है, लेकिन ये खिंच नहीं रहा। यही प्रेशर दिया, सीधे खड़े होकर ऐसे पूरा अपना वजन डाल दिया, लेकिन बहुत स्मूथ, किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने पंजा थोड़ा आगे किया था ऐसे। और अंत में इसी स्टैंड ऑन फीट का एक और टेक्निक्स जो हमने देनी है, वो यहाँ दबाया, उठाओ नीचे, उठाओ नीचे, उठाओ नीचे, उठाओ, रुको, उठाइए नीचे, बस। इतना टोटल ट्रीटमेंट आपने अप्लाई करना है। अगर एल्कलाइन ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए 30 मेडुला देकर, 30 मेडुला, इसके बाद 4 पैरा, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, उसमें एसिड ट्रीटमेंट नहीं देते। केवल एसिड एल्कलाइन में इतना ही फर्क है। एसिड वाले में एसिड पॉइंट देना है, म्यूकोसिडो वाले में, और एल्कलाइन वाले में एसिड पॉइंट नहीं देना है। बस इतना करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नीचे उधर जाओ, मार्केट जंप, आओ चल के, वापस। कैसा लग रहा है? कौन सा घुटना मेरा है, कौन सा आपका है? क्योंकि अभी मैंने पूछा नहीं था आपका दर्द कौन सा है, लेकिन एक घुटने को कर दिया, बढ़िया हो गया, पहले से काफी अच्छा है। तो सबको थैंक यू बोलो। आरोग्य पीठ देता है आपको रेगुलर और वीकेंड न्यूरोथेरेपी कोर्सेज, जिन्हें सीखकर अब आप भी बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। यह कोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। इस प्रोग्राम के अंदर 6 महीने, 1 साल और 1.5 साल के रेगुलर कोर्सेज हैं। तो आइए अब जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। पहला कोर्स है जूनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट। इसका ड्यूरेशन 6 महीने है। इसके लिए योग्यता 10वीं पास है। इस कोर्स से आप थेरेपी देना और डायग्नोस करना सीख पाएंगे। दूसरा कोर्स है सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट। इसके लिए योग्यता है 12वीं पास। इस कोर्स से आप थेरेपी देना और डायग्नोस करना सीख पाएंगे और आप खुद का सेंटर भी ओपन कर पाएंगे। तीसरा कोर्स है मास्टर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट। इसके लिए भी योग्यता 12वीं पास है। इस कोर्स से आप थेरेपी और डायग्नोस करना सीख पाएंगे और खुद का सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। कुछ प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप न्यूरोथेरेपी ट्रेनर भी बन सकेंगे। न्यूरोथेरेपी कोर्सेज 16 साल से अधिक कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और न्यूरोथेरेपी सीखना चाहते हैं तो आरोग्य पीठ आपको ऑफर करता है हमारा स्पेशल वीकेंड लर्निंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की अवधि 1 साल है और इसकी योग्यता 10वीं पास है।
अगर आप हमारे रेगुलर और वीकेंड दोनों ही कोर्सेज करने में असमर्थ हैं तो आरोग्यपीठ देता है आपको अपने ऑनलाइन डिजिटल प्रोग्राम द्वारा कहीं भी कभी भी न्यूरोथेरेपी सीखने का मौका। जुड़िए हमारे डिजिटल प्रोग्राम से और घर बैठे बनिए गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। कोर्सेज से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9958584398।